राजनीति में पता बदलना सिर्फ घर बदलना नहीं होता। ये सत्ता, प्रभाव और पहचान के बदलते समीकरण का प्रतीक है और बिहार की सियासत में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2 दशक से अधिक समय तक 10 सर्कुलर रोड वाले प्रतिष्ठित सरकारी आवास में रहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अब वो बंगला खाली करना पड़ेगा। लेकिन असली मोड़ ये है कि इस फैसले के पीछे ना तो नीतीश कुमार का दबाव है और ना ही मौजूदा सरकार का कोई प्रतिशोध। इसकी जड़ में खड़ा है 8 साल पुराना वो कानूनी कदम जिसे खुद तेजस्वी यादव ने शुरू किया था। यानी आज इस फैसले से राबड़ी देवी प्रभावित हो रही हैं, जिनसे उन्हें दुख पहुंच रहा है। उसकी वजह उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि खुद उनका बेटा तेजस्वी यादव है। जी हाँ, तेजस्वी यादव की वजह से ही राबड़ी देवी को दुखों का सामना करना पड़ रहा है। सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ सिर्फ सरकारों के समीकरण ही नहीं बदलते, बल्कि नेताओं के सरकारी पते भी बदलने लगते हैं। नए आदेश के तहत भवन निर्माण विभाग ने साफ कर दिया है कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित उनका आवास खाली करके हार्डिंग रोड के बंगला नंबर 39 में जाना होगा। यह आवास विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए निर्धारित है और राबड़ी देवी वर्तमान में इसी पद पर है। लेकिन राजद समर्थकों में चर्चा है कि आदेश नीतीश कुमार की सरकार की वजह से आया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। इस फैसले की जड़ में वो हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है जो तेजस्वी यादव द्वारा दायर याचिका के आधार पर दिया गया था। यानी कि आज जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। उस समय तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और 5 देश रत्न मार्ग के आधिकारिक आवास में रहते थे। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने और सरकार बदलने के बाद तेजस्वी को वो बंगला खाली करने का आदेश मिला। तेजस्वी इसे अनुचित मानते हुए हाईकोर्ट पहुंचे और अपनी याचिका में यह सवाल उठाया कि उच्च पदों पर रहे नेताओं के सरकारी आवास और सुविधाओं को लेकर स्पष्ट नियम क्यों नहीं है। इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने भवन निर्माण विभाग से यह जानकारी मांगी कि पूर्व मंत्रियों को किस आधार पर आजीवन सरकारी बंगले दिए जा रहे हैं। दस्तावेजों से पता चला कि 2010 में से एक नियम ऐसा है जिससे तहत लालू यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद सिंह समेत कई पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी आवास, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधा प्रदान की गई थी। अदालत को यह व्यवस्था अनुचित लगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2019 को एक बड़ा और संवैधानिक आधारित निर्णय सुनाया। पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला देना असंवैधानिक है। सरकारी आवास पद से जुड़ा होगा, व्यक्ति से नहीं। और यही वो फैसला है जिसका सीधा असर आज राबड़ी देवी पर पड़ रहा है। देखिए, राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मिला था और वे वर्ष 2006 से वहां रह रही थी। लेकिन अब जब उनकी पहचान एक पूर्व मुख्यमंत्री के बजाय विधान परिषद में विपक्ष की नेता के रूप में निर्धारित है, तो उन्हें उसी पद के अनुसार नया आवास दिया गया है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि तेजस्वी यादव खुद वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उन्हें एक पोलो रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। लेकिन वे अभी भी 10 सर्कुलर रोड में रह रहे हैं। हाईकोर्ट के पुराने आदेश के अनुसार अब उन्हें भी औपचारिक रूप से अपना पता बदलना पड़ेगा। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिस सिस्टम सुधार की लड़ाई तेजस्वी यादव ने 2017 में शुरू की थी, वही निर्णय आज उनके परिवार पर लागू हो रहा है। यानी कोर्ट का फैसला राजनीति से ऊपर है और कानून की नज़र में हर किसी के लिए लॉ बराबर है। राजनीतिक दृष्टि से ये एक विडंबना जैसी स्थिति है। आमतौर पर इस प्रकार के बदलाव सत्ता परिवर्तन या फिर राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा माने जाते हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। यह फैसला इसलिए लागू हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने ही अदालत में वो प्रक्रिया शुरू की थी जिसने आजीवन सरकारी बंगला देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसलिए आज ये कहना गलत नहीं होगा कि राबड़ी देवी को बंगला खाली करने की वजह नीतीश सरकार नहीं, बल्कि खुद उनके बेटे तेजस्वी यादव है, जिनके वजह से आज राबड़ी देवी को अपने घर से, उस घर से जहां वो 2006 से रह रही थी, आज बेघर होना पड़ा है, वो घर खाली करना पड़ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, लेकिन अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करना चाहिए या फिर तेजस्वी यादव ने 2017 में जो लड़ाई लड़ी थी आज उनके परिवार के साथ हो रहा है, तो क्या ये सही है या फिर गलत।